हाय एवरीवन, आई एम सीए रौनक जैन फ्रॉम टेक्सेन। आज का हमारा जो सेशन है वो पूरा फोकस्ड है बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस के ऊपर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स ऑडिट, जिसको हम टैक्स ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पांच चीज़ें मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि टैक्स ऑडिट होती क्या है, दूसरा चीज़ किसको एप्लीकेबल है, किन किन केसेस में और किन किन सिनारियोज़ में एप्लीकेबल है टैक्स ऑडिट, कौन करेगा ये टैक्स ऑडिट, क्या डेडलाइंस है उस टैक्स ऑडिट को करने की, एंड अगर नहीं किया उन ड्यू डेट्स तक तो क्या पेनल्टी है। तो पांचों पॉइंट आप ध्यान से बने रहिए हमारे साथ में, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज का सेशन चालू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है टैक्स ऑडिट। बहुत सी बार सुना है ऑडिट ऑडिट ऑडिट, मीनिंग मालूम नहीं है और डेफिनेशन भी देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सो ऑन। तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ऑडिट है क्या। ऑडिट मतलब एक इंडिपेंडेंट पर्सन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, ये जानने के लिए कि आपने जो इनकम दिखाई है या डिक्लेयर करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं, और आपने इनकम टैक्स एक्ट के सारे कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं किए हैं, और ऑन दैट ग्राउंड वो देते हैं आपको एक रिपोर्ट जिसके अंदर उनके अगर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन और क्लीननेस है तो क्लीन रिपोर्ट। तो वो होती है टैक्स ऑडिट और उसके ऊपर दी जाने वाली रिपोर्ट इज़ अ टैक्स रिपोर्ट। आई होप इट इज़ क्लियर कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है। सेकेंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसको एप्लीकेबल है टैक्स ऑडिट। यहाँ पर दो टाइप के सिनारियोज़ हैं, जिसमें से पहला है आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। पहले के अंदर सीधा सिंपल एक क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस हो गया है, या फिर मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मेरा टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस हो गया है, कोई दिमाग मत लगाइए, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। लेकिन दूसरे केस में जब हम देखेंगे तो हमको थोड़ा बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम चलते हैं बोर्ड की ओर और समझते हैं दूसरा सिनारियो। तो आइए चलिए देखते हैं हम केस 2, पर उसके पहले एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं। केस 1 में 1 करोड़ और 50 लाख की लिमिट है फॉर बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस रेस्पेक्टिवली। अब हम यहाँ पे थोड़ा एक एनालिसिस करते हैं। हमने थोड़ा से फिगर्स अज्यूम करके रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आप केस 1 में फिट नहीं होते हो और आप बोलते हो कि अच्छा मेरा टर्नओवर है 70 लाख रुपीज़ और मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स हैं 6% की रेट से 4,20,000 इज़ माई नेट प्रॉफिट, और टैक्स की रेट मैंने अज्यूम की है कि 20% है, और यहाँ पर मैंने लिखा है अकाउंटिंग एंड ऑडिट फीस है आपकी 25,000 एंड ITR फाइलिंग चार्जेस 4,000। दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। तो हम एक एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर क्या सिनारियो बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऐसे किसी सिनारियो में फिट हो रहे हो जहाँ पर आपका टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस 1 करोड़ से नीचे है और इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख से नीचे है, तो क्या होगा। अब आप मुझे पूछोगे कि अच्छा इस केस में क्या करना चाहिए। मैं बोलूँगी इस केस में आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप 8% की रेट से, भले ही आपका प्रॉफिट 6% पर है नेट प्रॉफिट, लेकिन दूसरा ऑप्शन अगर आप ऑडिट में नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप 8% की रेट से अपने प्रॉफिट को डिक्लेयर करिए और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपना रिटर्न फाइल करिए। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सेक्शंस के हिसाब से अगर आप एक बिजनेस हो
और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और आपका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 8% होना चाहिए, नहीं है, और अगर आप नहीं है तो आप सीधा ऑडिट में जाइए, और अगर आप ऑडिट स्किप करना चाहते हैं तो आप 8% की रेट से प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए। बिजनेस के केस में तो ये सिंपल फंडा है, प्रोफेशंस के केस में वही 8% जो है वो ट्रांसफ़र रिप्लेस हो जाएगा 50% की रेट से, और आपका टर्नओवर 50 लाख से नीचे होना चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब क्वेश्चन ये आता है, हम ऑडिट में जाएं या हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाएं? सीधा फंडा, आप ये देखो कि हमारी सेविंग्स कहाँ पर होती हैं। हम एनालाइज करते हैं कि इस केस में हमारी सेविंग्स कैसे होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑडिट में जाते हैं, सिंपल फंडा है, 4,20,000 नेट प्रॉफिट है, मतलब 4,20,000 मेरी इनकम है, मैं उसके ऊपर टैक्सेस पे कर दूं और ऑडिट करवा लूं। लेकिन मुझे यहाँ पे खर्चा क्या आएगा, मुझे ऑडिट फीस लगेगी कितनी, 25,000। ठीक है, तो ये अपना एक एडिशनल खर्चा आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव में जाओगे तो ये 25,000 का खर्चा शायद 4 या 5,000 ही आएगा, तो आपको ITR नॉर्मल ही फाइल करना रहेगा। ITR फाइलिंग की चार्जेस कितनी, बिजनेस की 4 या 5,000 रुपया, तो वो आ गई। लेकिन अगर आप 8% करने जाएंगे इस प्रॉफिट को, तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट विल बी 5,60,000 रुपीज़। अब आपको जो टैक्स पे करना है 20% की रेट से, वो 5,60,000 रुपये पे करना है। तो 4,20,000 तो यहाँ पर भी कर रहे थे, तो 4,20,000 यहाँ पे भी करना है, लेकिन जो एडिशनल कितना पे करना है, 5,60,000 माइनस 4,20,000, जो कि आता है आपका 1,40,000। इसके ऊपर अगर आप 20% की रेट से आप टैक्स पे करते हो तो आपको 28,000 रुपीज़ का एक एडिशनल टैक्स पेमेंट का खर्चा आएगा। तो इस केस में आपके लिए कॉस्ट क्या है, 28,000 प्लस 4,000, सो टोटल कॉस्ट इज़ 32,000 इफ़ यू वांट टू गो प्रिजम्पटिव। अगर ऑडिट में जा रहे हैं तो टोटल कॉस्ट है आपकी 25,000। सेविंग कहाँ हो रही है, 7,000 की ऑडिट में। आपका डिसीजन यहाँ पर कुछ इस ग्राउंड्स पे होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर कि अगर 1 करोड़ और 50 लाख से ऊपर है, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा ऑडिट है, लेकिन उससे कम है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी उससे कम है, तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन पहले करनी है, उसके बाद में तय करना है कि मैं कौन से ऑप्शन के लिए ऑप्ट करूं। अब हमको ये भी क्लियर हो गया कि हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अच्छा ऑडिट तो एप्लीकेबल हो गई, अब ये ऑडिट करेगा कौन? तो ये आपकी टैक्स ऑडिट एक फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। आप उनके पास में जाइए, आपका काम हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके दिमाग में कि ये ऑडिट्स कब तक कंप्लीट करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी डेडलाइंस है पीछे पेनल्टीज़ लगी हुई हैं, तो आपको ये आना चाहिए कि इसकी ड्यू डेट क्या है। तो जैसे ही आपका ईयर ख़त्म होता है ऑन 31 मार्च, तो आने वाले 30 सितंबर तक आपकी टैक्स ऑडिट ख़त्म करके हो जानी चाहिए। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से एक्सटेंशन दिया गया है 1 महीने का, तो आप अपनी ऑडिट 31 अक्टूबर तक ख़त्म कर सकते हैं। अब ख़त्म नहीं की तो क्या, तो आएगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी, पेनल्टी है 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज़ लेस। मतलब 1,50,000 का हायर कैप है, उससे कम अमाउंट बन रहा है अगर आपका टर्नओवर का 0.5%, तो आपकी उतनी पेनल्टी लगेगी। आई होप आपको पांचों चीज़ें क्लियर हैं। ऑडिट क्या है, किस केस में एप्लीकेबल है, कौन करेगा आपकी ऑडिट, कब तक ख़त्म होनी चाहिए ऑडिट, एंड पेनल्टीज़ क्या हैं। अगर आपको ऑडिट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
या फिर हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और ये जो हमने प्रिजम्पटिव डिस्कस किया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।